हेलो आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पाठ्यक्रम का साहित्य सागर से कुंडलियाँ, गिरधर कविराय की कविता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि कुंडलियाँ का अर्थ क्या है। कुंडलियाँ एक तरह का छंद है, कविता में प्रयोग किए जाने वाली छंद, जो भाषा को, कविता की भाषा को मधुर बनाता है, सुनने में हमारे लिए कंठप्रिय बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं कुंडलियाँ। ये दोहा नामक छंद और रोला नामक छंद के योग से बनता है। इसमें जो मात्राएं होती हैं वो विषम होती हैं कुंडलियाँ में। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे जब छंद और रस के बारे में हम लोग जब पढ़ाई करेंगे, तब वहाँ पर हम लोग छंद के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। उसके साथ ही साथ बहुत जल्दी मैं अलंकार के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको हमेशा फॉलो करते रहिए, और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए, तब आपको समझ में आएगा बेहतर। गिरधर कविराय भी कबीर और रहीम के जैसे जीवन की सच्चाई को हमारे सामने बहुत ही खूबसूरती से छंदित भाषा में, छंदबद्ध भाषा में उसको अलंकृत करके हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। और उनकी जितनी भी कुंडलियाँ हैं या फिर उनकी जो रचनाएं हैं, वो रचनाएं हमें जीवन के सत्य के बारे में बताती हैं, यथार्थ के बारे में बताती हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पोएम। कुंडलियाँ की एक और बहुत ही विशेष पहचान है कि जिस शब्द से हम लोग शुरुआत करते हैं पंक्ति का या फिर उस पद का, जिस शब्द से या शब्दांश से, जिससे वाक्यांश से, जिस वाक्यांश या शब्द से हम लोग शुरुआत करते हैं, वही वाक्यांश या वही शब्द उस पद के अंत में भी आता है। जैसे आप लोग इसका पहला पद जब पढ़ेंगे तो देखेंगे लाठी से शुरुआत हो रही है और पद के अंत में भी लाठी से ही अंत। तो पहला पद कुछ इस प्रकार है। लाठी में है गुड़ बहुत सदा राखिए संग, गहरी नदी नाली जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपट कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिन्हू को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो है दूर के बाठी, सब हथियार छाड़ी हथ मैं लीजिए लाठी। तो इस पद का ये जो अंश है हम लोगों ने जो अभी भी पढ़ा, इसके अर्थ के बारे में जाने कि लाठी हमारे लिए कितनी कीमती है, कितनी उपयोगी है। लाठी की उपयोगिता यूँ समझिए कि सारे हथियार से मनुष्य के लिए ज़्यादा है। जिस ज़माने में ये कविता लिखी गई, उस ज़माने में निश्चित रूप से मनुष्य के पास, मानव के पास चलते फिरते रास्ते में और कोई हथियार नहीं बल्कि लाठी उपलब्ध हुआ करती थी। तो लाठी की उपयोगिता कुछ इस तरह से है। गुण किस प्रकार हैं, जैसे इसे हमेशा सदा अपने साथ रखने के बारे में गिरधर कविराय कहते हैं कि अगर रास्ते में चलते वक्त कहीं गहरी नदी आ गई तो भी हम लोग लाठी से उसकी गहराई का अंदाज़ा लगा लेते हैं किनारे से, कि इसमें अगर हम उतरें तो कितनी दूर तक पानी हमारे पहुंचेगा। नाली अगर कहीं आ गई तो आप लोगों ने देखा होगा, बचपन में वो खेल भी खेला होगा कि लाठी लिया और ऐसे ज़मीन पे लगाया और फिर कूद कर उस पार चले गए, नाले के उस पार चले गए। यूँ ऐसे लाठी लगाया और लगाकर, जैसे जिम्नास्टिक लड़के या लड़कियाँ इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, उस तरीके से इसे हमेशा अपने साथ रखने की हिदायत देते हैं कवि। और कहते हैं अंग तो बचाता ही है, नदी से, नाले से, इन चीज़ों से हमें बचाता ही है। साथ ही अगर मान लीजिए रास्ते में कोई भयानक कुत्ता आ जाए, हमारे ऊपर भौंकने लगे, तो हम लोग भयभीत हो जाते हैं, तो उसे भी मार भगाने में लाठी उपयोगी है। साथ ही साथ अगर दुश्मन आ जाए या कोई दावागीर आ जाए, दुश्मन तो आप जानते हैं, दावागीर के बारे में जान लीजिए, जो व्यर्थ में किसी चीज़ का हमारे ऊपर दावा करना शुरू कर दे कि यह चीज़ हमारा है, या यह संपत्ति का मालिक मैं हूँ, या फिर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, दावा करने लगे, ये रास्ता बंद कर दे, तो ऐसे में भी हम उसका हिसाब किताब अपनी लाठी से कर सकते हैं। तो लाठी हमेशा अपने साथ रखिए। तीनों को झारे, वहाँ एक शब्द लिखा हुआ है। तीनों का मतलब तीन मत समझिएगा, तीनों मतलब उन्हें भी, दुश्मन और दावागीर को भी ये लाठी भगा देती है। कह गिरधर कविराय सुनो हे दूर के बाठी, और कविराय जो कवि है वो कहते हैं गिरधर कि दूर की बाठी यानी दूर की यात्रा करने वाले तुम जो राहगीर, हमेशा अपने साथ लाठी रखा कीजिए और सारे हथियार छोड़ दीजिए, लेकिन हाथ में लाठी लेकर जरूर चला कीजिए। तो ये पहले पद का सारांश था, ये पहले पद की व्याख्या थी। अब दूसरे के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति कुछ इस प्रकार है। कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट राति को झारी बिछावे, कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। तो इन पंक्तियों में कवि ने कंबल की विशेषता के बारे में हमें बताया है। अब कंबल आप लोग वैसा कल्पना मत कीजिएगा जैसा आपके घरों में आजकल मॉडर्न स्टाइलिश कंबल है, मोटा मोटा, ठीक है ना, वो पंजाब, हरियाणा, शिमला और क्या कहते हैं वो कुल्लू मनाली कश्मीर वाला जो कंबल होता है, मोटा मोटा होता है, वो बहुत स्टाइलिश आजकल महंगा आता है। ऐसे कंबल के बारे में मत कल्पना कीजिएगा। ये कंबल की बात हो रही है पतला सा कंबल, बहुत पुराने समय में काले काले मटेरियल का, रोएदार, थोड़ा बॉडी में रैशेज आ जाता है इस्तेमाल करने से, वैसे कंबल की बात हो रही है। चादर के समान पतला होता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंबल की उपयोगिता क्या है भाई, तो कमरी थोड़े दाम की बहुते आवे काम, थोड़े ही पैसे में मिल जाती है कंबल। और खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान, खासा खास रूप में जो मलमल का, मखमली, बहुत ही मुलायम मटेरियल का बना हुआ जो रजाई या होता है, या फिर जिसे हम लोग ठंड में ओढ़ने के काम में लगाते हैं, वाफ्ता,
उसका भी ये काम करता है। यानी अगर ठंड पड़ने लगी तो आप अपने आप को, शरीर को गर्म करने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वही पतला कंबल। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट जहाँ आड़े आवे। और जहाँ लगता है कि भाई इसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है, घर में आपने कंबल रखा हुआ है और उसकी वजह से कुछ परेशानी हो रही है दूसरे सामान रखने में, तो बकुचा बांधे मोट, यानी कि उसको तोड़ मरोड़ के यूँ ऐसे लपेट कर, यूँ ऐसे मोड़ मार के आप कहीं भी रख सकते हो, किसी कोने में रख सकते हो। पतला सा होता है वो कंबल। रात को झाड़ी बिछा में, और अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, गर्मी के दिनों में तो आप कंबल ओढ़ोगे नहीं, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि वही पतला सा कंबल आप ज़मीन को झाड़ कर बिछा देंगे तो वो बिस्तर का भी काम हो जाता है। कह गिरधर कबीराय मिलत है थोड़े दमरी, दमरी का मतलब दाम, थोड़े से दाम में मिल जाता है। गिरधर कबीराय कहते हैं सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। और हमेशा अगर आप इसे अपने साथ रखेंगे तो बड़ी मर्यादा, आपका सम्मान ये बचा लेता है। कई जगहों पर जैसे देखे होंगे देहाती ग्रामीण इलाकों में लोग गमछा रखते हैं, तो शहरों में कई बार ऐसा होता है कि गमछे के बारे में लोग मजाक उड़ाते हैं, ठीक है ना, उसे पिछड़ा हुआ मानते हैं, गंवार मानते हैं। लेकिन गमछा कितना उपयोगी है। आप उसे कहीं धूप पड़ा तो सिर में बांध लिए, ठीक है ना, और कहीं ज़रूरत आ गई, नदी आ गया और आपने स्नान नहीं किया है तो आप तुरंत स्नान भी कर लीजिए, गमछे से शरीर को पोंछ लीजिए, स्पॉन्ज कर लीजिए। ठीक, कहीं ज़रूरत आई, कोई सामान ले जाना है तो गमछे में ही आपने बांध लिया, मोड़कर गांठ बना लिया। ठीक, और कुछ खाने की ज़रूरत हुई, ड्राई चीज़ कोई खाना है, कहाँ रखें, हमारे पास ऐसा कोई प्लेट या डिश नहीं है तो गमछे में ही रख लिया, उसको खा लिया। तो बहुत उपयोगी है ये गमछा है, ये कंबल है। तो इसी की महत्ता के बारे में दूसरा जो स्टैंजा था वो था। अब तीसरा देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो कोई रंग काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। इस पंक्ति में काफ़ी ये इंटरेस्टिंग, कवि मानवीय गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी महत्ता के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है गुण। एक गुणवान व्यक्ति जो होता है ना, उसके गाहक, गाहक यानी ग्राहक, उसको खोजने वाले, ढूंढने वाले, उसको बुलाने वाले अपने पास बहुत लोग होते हैं। सहस नर, सहस नर यानी सारा मनुष्य जाति, सभी लोग गुणवान व्यक्ति को अपने पास बुलाना चाहते हैं, उन्हीं के सानिध्य में रहना चाहते हैं। बिन गुण लहे न कोय, और बिना गुण वाला इंसान जो होता है ना वो लहता नहीं है। ये हम लोग के साधारण यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है लहना। लहना मतलब अच्छा होना, अच्छा लगना। लोग कहते हैं कि लह रहा है, लह रहा है मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। तो लह न कोई, बिन गुण लह न कोई, बिना गुण का कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। जैसे कागा कोकिला, अब इस बात को समझाने के लिए कागा और कोकिला का उदाहरण देते हैं। उदाहरण ये दे रहे हैं कि भाई देखो, कागा और कोकिला दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, काले काले होते हैं दोनों पंछी, दोनों ही पंछी हैं, दोनों ही आकाश में विचरण करते हैं, दोनों ही आकाश में पंख फैलाकर उड़ते हैं। शब्द सुने सब कोय, लेकिन जब इनके शब्द को आप सुनेंगे तो कोकिला को आप पसंद करेंगे, कोकिला यानी कोयल, और काग को आप पसंद नहीं करेंगे। काग की जो आवाज़ होगी बड़ी कर्कश होगी, कानों के लिए कर्णप्रिय नहीं होगी और बहुत ही दुखदायक होगी, जबकि कोकिला की आवाज़ काफ़ी मनमोहक और पसंदीदा होती है सभी के लिए। शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन, जैसे ही इनके शब्दों को आप सुनेंगे तो काग की आवाज़ आपको अपावन लगेगी और कोकिला की आवाज़ आपको सुहावन लगेगी। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। फिर से वही रिपीट हुआ पहले ही लाइन की वाली बात, यानी बिना गुण वाले, जैसे हमने देखा ना कि कोकिला में कितना गुण है, कितनी मधुर उसकी कंठ होती है, तो उसके चाहने वाले हजारों हैं, लाखों हैं। जबकि कौवा यानी काग, जिसकी आवाज़ काफ़ी कर्कश होती है और कर्णप्रिय नहीं होती है, तो वो सभी के लिए अपावन है। ऐसे ही मनुष्य का भी है कि जो मनुष्य गुणवान होता है वो सबके लिए सुहावन है, और जो गुणहीन है वो अपावन होता है सभी के लिए। अब चौथा, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। बहुत ही सुंदर है और ये सभी का पसंदीदा होगा, सबके जीवन में ये आता है। साईं सब संसार में यानी मनुष्य को काफ़ी सम्मान देते हुए कबीराय गिरधर कहते हैं कि हे मानव, मतलब का यह संसार है। हम एक दूसरे के साथ जो व्यवहार रखते हैं, पारस्परिक व्यवहार, वो व्यवहार सिर्फ हमारे और आपसे स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। बिना स्वार्थ के हम लोग किसी से व्यवहार नहीं रखते। जब लग पैसा गांठ में, पैसा ही सबसे सर्वोपरि चीज़ है जो स्वार्थ की सिद्धि में सहायक होता है। तो पैसे की उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि पैसा जब लग गांठ में, जब तक आपके गांठ में, गांठ बोलने का मतलब पुराने ज़मानों में महिलाएं पुरुष सभी लोग अपनी धोती में या अपनी साड़ी में गांठ बनाकर पैसा रख लेते थे। उनके पास कोई बटुआ या कोई पर्स ऐसा नहीं होता था जैसा आजकल होता है। तो जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब तो लोग बैंक में नहीं रखते थे, गांठ में ही बना कर रखते थे।
तो जब पैसे गांठ में रहते थे तो आस पड़ोस के सभी लोग, रिश्तेदार, नातेदार, सभी लोग आते थे, हालचाल लेते थे, पूछते थे। तबलक ताको यार यार संग ही संग डोले। और जो लोग यार बनते थे पैसे की वजह से, वो सारे लोग साथ नहीं छोड़ते थे आपका, दिन रात आपके साथ रहेंगे, क्योंकि आपसे कुछ न कुछ स्वार्थ प्राप्ति की भावना होती है उनकी। पैसा रहे न पास, और जैसे ही आप देखिएगा आपके पास पैसे हट जाएंगे या किसी वजह से आप पैसे से वंचित हो जाएंगे, आपके पास पैसे की आमदनी रुक जाएगी, यार मुख से नहीं बोले। फिर वही यार जो आपके साथ उठा बैठा करते थे, दिन रात आपके साथी थे, वो फिर आपके साथ नहीं बैठते, आपसे मुंह से सीधी तरीके से बात भी नहीं करते, दूर से देख के ही कहीं आपसे नज़रें ना मिल जाए भाग लेते हैं कि अभी मिलेगा तो कुछ ना कुछ मदद मांगेगा या फिर साथ में बैठेगा, अपनी गरीबी सुनाएगा। इतना सुनने के लिए किसी के पास वक्त नहीं होता है और सब लोग वहाँ से अपना रास्ता नापते हुए भागते हैं। कर गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, पूरे संसार में यही लेखा है, ऐसा ही नियति है। करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी का प्रीत अगर कोई करता है, बिना गरज का, गरज यानी कि बिना स्वार्थ का, तो बिना शरत स्वार्थ का अगर कोई प्रेम करता है, कोई प्रीति करता है, यार बिरला कोई साई, ऐसा तो शायद ही कोई हो, शायद ही कोई हो। कवि ने बिल्कुल सही बताया है। ऐसा आपके जीवन में कौन होगा? या तो आपकी मम्मी होंगी, या तो आपके पापा होंगे, या तो आपके बहुत ही करीबी, आपको बच्चे जैसा प्यार करने वाला आपका बड़ा भाई होगा, आपकी बड़ी दीदी होगी। इनके अलावा बेगरज का प्रीत करने वाला, बेगरज का प्रीत करने वाला कोई भी नहीं है इस संसार में। तो इसे आप लोग भी गांठ बना लीजिए और अपने दिमाग में रख लीजिए, बेगर्जी प्रीति कहीं नहीं मिलती। इस वीडियो में इतना ही पद रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है। एक इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें बाकी के 3 पद भी होंगे। तो इसे